राजस्थान ओबीसी कांग्रेस एडवाइजरी काउंसिल की बैठक जारी। आरआईसी में काउंसिल के 60 सदस्यों में से 43 पहुंचे बैठक में। ओबीसी विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल जय हिंद की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। गोविंद सिंह डोटासरा, विधायक मनीष यादव, रतन देवासी, हाकम अली, अभिमन्यु पुनिया और पूर्व विधायक इंद्राज गुर्जर भी इस बैठक के लिए पहुंचे हैं। ओबीसी प्रदेश अध्यक्ष हरसहाय यादव समेत 43 सदस्य इस बैठक में मौजूद हैं। राहुल गांधी के निर्देश पर गठित हुई है ओबीसी एडवाइजरी काउंसिल। सत्ता और संगठन में ओबीसी प्रतिनिधित्व पर तैयार होगी रिपोर्ट और 200 विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों के ओबीसी वोट बैंक का अध्ययन होगा। ओबीसी वर्ग के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और शैक्षणिक प्रतिनिधित्व पर चर्चा की जाएगी। एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। जयपुर से एक खबर है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में लगे इलेक्ट्रॉनिक बैरिकेड खस्ता हालत में है। लाखों रुपए खर्च कर लगाए गए, लेकिन आज तक नहीं हुए शुरू। बिना इस्तेमाल के ही बैरिकेड के डंडे टूटे, मशीनें हुई खराब। कैंपस में कई जगह लगे बैरिकेड अब शोपीस और कबाड़ में तब्दील हो चुके हैं। छात्रों की सुविधा के नाम पर खर्च, लेकिन सुविधा आज तक नहीं मिली। राजस्थान यूनिवर्सिटी में लापरवाही या फिर संसाधनों की बर्बादी, बड़ा सवाल। राजस्थान यूनिवर्सिटी में लगे बैरिकेड्स खस्ता हाल में नजर आ रहे हैं। छात्रों की सुविधा के नाम पर खर्चा तो होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक बैरिकेड्स की आप खस्ता हालत देखिए। यहां पर दुखद बात यह है कि पैसा भी खर्च हुआ और उसका बाद में कोई जब इस्तेमाल नहीं होता तो यहां पर सवाल ये खड़ा होता है कि अगर आपको बैरिकेड्स की जरूरत नहीं थी तो फिर लगाए क्यों, और अगर जरूरत थी तो फिर ये इतनी खस्ता हालत में क्यों है। यूनिवर्सिटी प्रशासन की सीधे तौर पर ये लापरवाही है, क्योंकि बहुत सारे यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसी जगह है जहां पर खर्च करने की ज़रूरत है, स्टूडेंट्स की सुविधाओं को बेहतर करने की ज़रूरत है, वहां पर इन्वेस्ट होता नहीं है। जहां पर आपको अगर बैरिकेड्स नहीं लगाने थे, इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं थी, आपने वहां पर इन्वेस्टमेंट किया और उसके बाद देखिए कैसी खस्ताहाल स्थिति में ये बैरिकेड्स नज़र आ रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक बैरिकेड्स लगाए गए थे और इनकी हालत देखिए आप। कुणाल मेरे सहयोगी जुड़ गए इस खबर पर। कुणाल, सवाल यही खड़ा होता है कि समय समय पर यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट्स कई तरह की सुविधाओं को, जो बेसिक का एमिनिटीज होती हैं, उनकी डिमांड करते हैं। कई बार वाटर कूलर तक के लिए स्टूडेंट्स को परेशान होना पड़ता है। तो यहाँ पर खर्च करने की बजाय दूसरी चीजों में खर्च किया, वहां पर पैसा बर्बाद जब होता दिखता है तो स्टूडेंट्स भी दुखी होते हैं और सवाल भी खड़े होते हैं कि अगर आपको बैरिकेड्स की जरूरत नहीं थी तो वहां पर खर्च किया क्यों। देखिए, निश्चित रूप से ये जो आप बैरिकेडिंग वाली घटना देख रहे हैं, ये दर्शाता है कि यूनिवर्सिटी किस तरह से विजनलेस काम कर रही है और पैसा जो है वो बेफिजूल खर्च कर रही है। नेक की टीम जब आई थी तो A+ ग्रेड जो है मिला था, नेक की टीम आई थी, उस समय करोड़ों रुपए जो है खर्च किए गए थे। उसके तहत ये बैरिकेडिंग लगाए गए थे। बैरिकेडिंग 3 से 4 जगह बैरिकेडिंग लगे थे इलेक्ट्रॉनिक, जिनमें जो है नंबर दर्ज किए जाने थे। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि आज तारीख तक भी जब से लगे हैं, आज तारीख तक भी इन बैरिकेडिंगों को चालू नहीं किया गया और अब जो वर्तमान में इनकी स्थिति है, ये कबाड़ हालत में जो है खड़े हुए हैं, चौपीच बने हुए हैं और अब इनकी जो हालत है वो कूड़ेदान जैसी हो गई है। अब बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, इनको समय पर चालू क्यों नहीं किया गया, और चालू नहीं किया गया वो बात अलग है, इनकी देखरेख तक यहाँ पर नहीं की जा रही और बैरिकेडिंग जो है वो यहाँ पर टूटे हुए हैं, जो यूनिवर्सिटी पर कई गंभीर सवाल जो है खड़ा करते हैं। जब पैसों की जरूरत नहीं थी, इनको चालू नहीं करना था, तो इनको जो है लगाया क्यों गया। शुक्रिया कुणाल आपका तमाम जानकारियों के लिए। राजस्थान यूनिवर्सिटी में बहुत सारी सुविधाओं का अभाव है और स्टूडेंट समय समय पर उन सुविधाओं की डिमांड भी करते हैं। तो बहुत बेहतर हो कि जहां पर ज़रूरत है वहां पर राजस्थान यूनिवर्सिटी का प्रबंधन इन्वेस्ट करे और जहां ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैसे ऐसा नहीं है कि बैरिकेड्स की ज़रूरत नहीं होती। कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर बैरिकेड्स का इस्तेमाल सुचारू रूप से हो सकता है, लेकिन आप इनको देखिए कबाड़ में तब्दील हो चुके हैं क्योंकि प्रबंधन का ध्यान शायद इस ओर नहीं है। बैरिकेड्स जब लगवाना था तो क्या दिखावे के लिए लगवाया गया था, और उसके बाद अगर इस्तेमाल नहीं करना था तो सबसे बड़ी बात की लगवाया क्यों। राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग एक बार फिर तेज हो गई है, जहां छात्र छात्राओं ने कुलगुरु के नाम ज्ञापन देकर छात्र संघ चुनाव जल्द कराने और छात्र हितों से जुड़े लंबित मुद्दों के समाधान की मांग की है। वहीं ज्ञापन में प्रवेश प्रक्रिया, सेमेस्टर परीक्षाओं और परिणामों में कथित अनियमितताओं का भी उल्लेख किया गया है। छात्रों का कहना है कि छात्र संघ चुनाव लोकतांत्रिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और इन्हें जल्द बहाल किया जाना चाहिए।
साथ ही कहा कि मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई न होने पर आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा। ये चाह रही है जब तक मैं यहाँ रहूँ छात्र संघ चुनाव ना हो, और ये इतनी भ्रष्ट है। इसको देखो आप, जो हॉस्टल्स की जो गर्ल्स हैं उनके वार्डन्स ऐसी बातें स्टूडेंट्स को बोल रही है, वो इनको परेशान कर रहे हैं आने जाने के लिए। और कई चीज़ें मुद्दे हैं हॉस्टल्स के, जैसे छतें गिर रही है, चारों तरफ गंदगी फैल रही है यूनिवर्सिटी में। आप देखोगे चारों तरफ कचरा पड़ा है, लाखों करोड़ों के नाम पे या करोड़ों रुपए का यहाँ टेंडर होता है। एक हमारे सबसे बड़ी समस्या यहाँ स्टूडेंट्स के लिए एक कैंटीन थी, वो भी विश्वविद्यालय प्रशासन ने तानाशाही करके उसको बंद कर रखी है पिछले 4-5 महीने से। और अब सुनने में आ रहा है कि ये कैंटीन भी इन लोगों ने सरस को MOU कर ली सरस वालों के साथ। और अब चारों तरफ आप देखोगे स्टूडेंट परेशान है, इतनी भ्रष्ट कुलपति है। हम लोग इस कुलपति का विरोध करते हैं और आने वाले वक्त में हम इसको कड़ा मुकाबला हम इसका करेंगे। दौसा में शर्मसार करने वाली घटना, स्कूली छात्राओं के साथ मनचलों ने की छेड़छाड़। पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के पास भी वीडियो पहुंचा है। खंडर नुमा भवन में 2 स्कूली छात्राओं से जबरदस्ती की गई है। ये शर्मनाक घटना है। ऐसे मंचरों के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। स्कूली छात्राओं से जबरदस्ती करने का प्रयास किया जा रहा था। इस वीडियो में साफ तौर पर नजर आ रहा है कैसे तो स्कूली छात्राओं के साथ कुछ मंचलों ने घटिया हरकत करने का काम किया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने कई टीमें गठित कर दी हैं, लेकिन शर्मनाक ये घटना आप देखिए। आज राजस्थान में 2 शर्मनाक घटनाएं स्कूल की बच्चियों से जुड़ी हुई आई हैं। एक तरफ धौलपुर में कुछ मंचलों ने बच्चियों के साथ छेड़खानी की है, बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार किया है। दौसा में ये घटना हुई है और ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है लोगों में। इन मंचलों में कानून का खौफ क्यों नहीं है? ये मंचले 2 स्कूली छात्राओं के साथ जबरदस्ती करते नजर आए। इनकी वीडियो भी है। 2 स्कूली बच्चियों के साथ ये दुर्व्यवहार जो हुआ है, इस पर पूरे सिस्टम से सवाल जवाब होना चाहिए कि आखिर कानून से डरते क्यों नहीं है ये बेशर्म लोग, घटिया हरकतें करने वाले लोग जो बच्चियों को नहीं बख्शते। दौसा में 2 बच्चियों के साथ छेड़खानी हुई है। ईव टीजिंग तक मामला सीमित नहीं है, यहाँ पर बच्चियों के साथ जबरदस्ती का प्रयास हुआ है। शर्मनाक ये घटना, शर्मनाक ये तस्वीर। पूरी सरगर्मी से लगे हुए हैं और जल्द ही इसका खुलासा कर देंगे। सर, पेट्रोल पंप जो गिरफ्तार किए विधवाओं के नाम, मैं आपको प्रेस रिलीज दे रहा हूँ, आप लोग देखिएगा इसको। पूरी सरगर्मी से लगे हुए हैं और जल्द ही इसका खुलासा कर देंगे। सर, पेट्रोल पंप जो तो 2 स्कूली छात्राओं के साथ जबरदस्ती का ये प्रकरण शर्मनाक। हमारे सहयोगी विष्णु आशीर्वाद जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ, सीधा उनका रुख करेंगे। विष्णु, सबसे पहले बताइए कि जिन लोगों ने इस घटिया हरकत को करने की हिमाकत की है, ये बदमाश, ये मंचले पुलिस द्वारा पकड़े गए हैं अभी तक या फिर नहीं? तो आपको बताना चाहता हूँ, जिस तरह का जो वीडियो वायरल हो रहा है, जिस वायरल वीडियो में 2 बच्ची स्कूल छात्रा हैं तो वीडियो में दिख रही है, उनके साथ 2 युवकों के द्वारा छेड़छाड़ की गई है। एक खंडर नुमा जो भवन था उसमें ले जाए तो उनसे साथ छेड़छाड़ की है। और इस मामले में अभी तक पुलिस बदमाश हाथ में लगे हैं। पुलिस ने जरूर इनको पकड़ने के लिए काफी एक मल्टीप्लाई जो पुलिस टीम गठित की है, जो पूरे जिले में इनकी तलाशी सरगर्मी से तलाश की जा रही है। हालांकि पुलिस ने इन लोगों की वीडियो देखने के बाद पहचान हो गई है और पुलिस इन दोनों की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह दबिश दे रही है। पुलिस का ये भी बताना है कि जो ये लोग जो वीडियो में दिख रहे हैं, ये आदतन अपराधी जैसे मामले हैं और इनके कई मुकदमे भी दर्ज हैं। तो जब ये वीडियो वायरल होने के बाद ये वीडियो जो प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस अधिकारियों के पास भी पहुंचा है और दोस्तों वो जबरदस्त तरीके से ये वीडियो वायरल हुआ है। हालांकि इस वीडियो की हम पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन जिस तरह से जो वीडियो वायरल हुआ उसमें ये कहा जा सकता है कि आखिर महिलाएं और बच्चियां कहाँ सुरक्षित है? घर में सुरक्षित नहीं है, बाहर सुरक्षित नहीं है, स्कूल में सुरक्षित नहीं है, स्कूल से बिल्कुल सुरक्षित नहीं है और शर्मनाक ये घटना। विष्णु, ये बताइए, ये बच्चियां आखिर इनके चंगुल में फंसी कैसे? ये बच्चियां स्कूल से निकलकर जब जा रही थी तब क्या ये मंचले इनके पीछे पड़े? पूरी घटना है क्या, पहले ये बताइए। देखिए, आपको बताऊं, ये जिस तरह से वीडियो वायरल हो रहा है और जो हमने जो मालूम किया है उस हिसाब से ये बच्चियां स्कूल से जब घर जा रही थी तब इनको इन युवकों ने दबोचा, इनको पकड़ा और खंडनुमा में वहां लेके गए और उनके साथ
जिस तरह से छेड़छाड़ की है, और ऐसा लग रहा है कि जो उनसे जबरदस्ती उनके साथ छेड़छाड़ की जा रही है, तो वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है। इससे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये बच्चियां स्कूल से जाते समय इन बदमाशों के चुंगल में फंसी है और इन घटना का अंजाम दिया गया। और इसका जो वीडियो बनने के बाद आज ही वीडियो इस सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है और ये 2-7 जिले में तमाम सोशल मीडिया पर चला। बना कौन रहा था ये वीडियो? क्या इन्हीं मंचलों में से कोई एक व्यक्ति बना रहा था? ये 3 लोग हैं, 2 लोग तो वीडियो में जो बच्चियों के साथ छेड़छाड़ की जा रही वो है, और एक वीडियो बना रहा था। ये कुल 3 लोग हैं। हालांकि उसने इनके पहचान कर ली गई है और इनकी जो गिरफ्तारी के लिए जगह जगह टीमें गठित कर उनके ये जो तस्वीरें हैं ये विचलित कर देने वाली तस्वीरें नजर आ रही हैं। ये तस्वीरें मतलब ब्लड दिखाना हमारी मजबूरी है, क्योंकि ये तस्वीरें इतनी ओपनली दिखाई भी नहीं जा सकती हैं। इतनी शर्मनाक हरकतें ये लोग करते हुए नजर आ रहे हैं बच्चियों के साथ, शर्मनाक ये हरकतें। और ऐसे लोगों के खिलाफ विष्णु सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, तभी लोगों को ये संदेश मिलेगा, ऐसे मंचलों को ये संदेश मिलेगा कि किसी की बच्ची के साथ आप कोई हरकत करेंगे तो आपके साथ ये होगा। ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि किसी की रूह कांपे इस तरीके की हरकत करने से पहले, क्योंकि ये तस्वीर विचलित करने वाली है, परेशान करने वाली है। विष्णु, और जिस तरह की तस्वीर इसमें दिखाई जा रही है, जिससे ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि आज महिला इसमें तो नजर नहीं आ रही। हालांकि ये पुलिस के लिए भी और समाज के लिए भी एक बड़ा सवाल खड़ा कर रही है कि जिस तरह की घटना जो ये ग्रामीण अंचल का जो वीडियो है, यहाँ पर इतनी सुविधाएं नहीं होती है। गाँव से जो स्कूलें होती है घर से 102-3-4 किलोमीटर दूर तक होती है, वहां से लड़कियां या तो पैदल जाती हैं या फिर साइकिल के जरिए जाती हैं। तो ऐसे में इनके साथ इस तरह की घटना होना एक पुलिस प्रशासन के लिए और समाज के लिए, तमाम जानकारियों के लिए, पूरे सिस्टम पर, पूरी व्यवस्था पर इस तरीके की घटनाएं प्रश्न चिन्ह तो देखिए खड़ा करती हैं, क्योंकि ये सिस्टम का ही पार्ट है कि कानून से डरते क्यों नहीं है ये लोग। ये शर्मनाक हरकत करने वाले युवक, आप देखिए इनकी हिम्मत की हरकतें भी कर रहे हैं और ये लोग वीडियो भी बना रहे हैं। इन्हीं में से एक युवक वीडियो बना रहा है। क्या ये वीडियो इन बच्चियों को ब्लैकमेल करने के लिए बनाया जा रहा था? इस पूरी घटना ने बड़े प्रश्न खड़े कर दिए हैं और सवाल यही है कि जब तक स्ट्रिक्ट एक्शन ऐसे घटिया मानसिकता के लोगों के खिलाफ नहीं होगा, तब तक इस तरीके की घटनाएं आखिर रुकेंगी कैसे? दौसा में ये घटना हुई है। दौसा में 2 बच्चियों को ये 3 मंचले खंडर नुमा जगह पर लेकर गए बहला फुसलाकर और उनके साथ घटिया हरकतें की हैं। बच्चियां यहाँ पर परेशान होती हुई भी नजर आ रही हैं, तो कोई यहाँ पर बच्चियों को लेकर घटिया बात बोलने का प्रयास भी नहीं कर सकता है, क्योंकि वीडियो में साफ दिख रहा है कि ये जो बच्चियां हैं ये परेशान हैं, इनके साथ दुराचार ये युवक कर रहे हैं और वीडियो भी बना रहे हैं। क्या ये वीडियो ब्लैकमेल करने के लिए बनाया जा रहा था? पूरी घटना पर स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। दौसा से लेकर पूरे प्रदेश में इस वक्त इस खबर को लेकर हलचल तेज है और सभी लोग ये कह रहे हैं कि बच्चियों को अगर सुरक्षित करना है तो ऐसे घटिया मानसिकता के लोगों के खिलाफ स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। सोशल मीडिया पर भी ये वीडियो लगातार लोगों तक पहुंच रहा है और इस वीडियो की जो तस्वीरें हैं वो तस्वीरें शर्मनाक हैं, वो तस्वीरें विचलित करने वाली हैं। किसी भी बच्ची के माता पिता अगर इन तस्वीरों को देखेंगे तो जाहिर तौर पर वो सोचेंगे कि ये घटना आज किसी की बच्ची के साथ हुई है, कल को किसी और के साथ ना हो जाए। तो ऐसे मंचलों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई हो कि कल को किसी की भी रूह कांपे इस तरीके की हरकत करने से पहले। आज 2 ऐसी घटनाएं प्रदेश में शर्मनाक सामने आई हैं जो बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार की हैं। एक तरफ मंचलों ने बच्चियों के साथ जबरदस्ती का प्रयास किया है दौसा में, वहीं दूसरी तरफ एक शिक्षिका ने बच्चियों को निर्वस्त्र कर दिया। 500 रुपए की चोरी के इल्जाम में उसने स्कूल की बच्चियों को निर्वस्त्र करके उनको चेक किया। ये शर्मनाक घटना बैक टू बैक आज धौलपुर में बच्चियों के साथ, माफ कीजिएगा, दौसा में और राजस्थान के अन्य इलाकों से जो खबरें आ रही हैं, ये बड़ा प्रश्न खड़ा करती हैं कि बच्चियों की सुरक्षा के लिए इस तरीके की मानसिकता के लोगों का इलाज आखिर क्या है। इससे पहले भी प्रदेश में चाहे एक प्रेग्नेंट महिला के साथ छेड़खानी की घटना हो, चाहे एक टूरिस्ट के साथ जयपुर में छेड़खानी की घटना हो, इन छेड़खानी की घटनाओं ने बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े किए थे। दुखद बात यह है कि इस तरीके की घटनाएं रुकी नहीं हैं, लगातार इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं।
अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और रुख करेंगे अगली बड़ी खबर का। पाली के सोजत में एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक्शन किया है। संविदा कर्मी 25,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार हुआ है। परिवादी से पट्टा बनाने की एवज में मांगी थी रिश्वत। आरोपी परमानंद को रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया गया। एंटी करप्शन ब्यूरो की रिश्वतखोरी के खिलाफ कार्रवाई। परिवादी से पट्टा बनाने की एवज में रिश्वत मांगी गई थी। 25,000 की घूस लेते पाली के सोजत में एंटी करप्शन ब्यूरो ने मामले का खुलासा किया है। संविदा कर्मी को 25,000 रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप किया गया है। परिवादी से पट्टा बनाने की एवज में घूस मांगी गई थी। सोजत में एंटी करप्शन ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई। एक संविदा कर्मी को 25,000 रुपए की रिश्वतखोरी के प्रकरण में एंटी करप्शन ब्यूरो ने पकड़ा है। परिवादी से पट्टा बनाने की एवज में घूसखोरी कर रहा था आरोपी परमानंद, रिश्वत के साथ गिरफ्तार। एंटी करप्शन ब्यूरो लगातार सरकारी अधिकारी, सरकारी कर्मचारियों पर नजर बनाए हुए है। करप्शन ब्यूरो बैक टू बैक कार्रवाइयां भी करता हुआ नजर आता है। हर दिन रिश्वतखोरी का कोई ना कोई प्रकरण पकड़ा जाता है, लेकिन हैरानी की बात यह है उसके बावजूद भी ये रिश्वतखोरी रुकती क्यों नहीं है? भ्रष्टाचार करने से पहले ये सरकारी अधिकारी कर्मचारी डरते क्यों नहीं है? बड़ा प्रश्न यही है। तो एक परिवादी से 25,000 रुपए की घूस मांगी थी आरोपी परमानंद ने, जो एक संविदा कर्मी है। पाली के सोजत में यह मामला सामने आया है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने रिश्वतखोरी का प्रकरण पकड़ा है। 25,000 रुपए की रिश्वत लेते संविदा कर्मी को ट्रैप किया गया। और रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। बीकानेर से ये खबर है जहां पर खाजूवाला में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन हुआ है। 13 सूत्रीय मांगों को लेकर एसडीएम कार्यालय के बाहर धरना दिया गया। मांगे पूरी होने तक आंगनबाड़ी केंद्रों पर तालाबंदी रहेगी जारी। नियमित कर्मचारी का दर्जा और 26,000 मानदेय की मांग हो रही है और जल्द समाधान न होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी भी दी गई है। धरना प्रदर्शन है सर। हम लोग 1 तारीख से लेकर 8 तारीख तक हमने कार्य बहिष्कार का ज्ञापन दिया था और दूसरी बात हमने 9 तारीख से पूर्ण तालाबंदी आंगनबाड़ी केंद्रों पर कर रखी है। लेकिन पूर्ण तालाबंदी के बावजूद भी सरकार ने हमारी सुध नहीं ली है। एक भी मांग हमारी आज तक नहीं मानी गई है। सबसे पहले जो हमारी मांग है वो यही है कि हमें राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। कम से कम राज्य कर्मचारी का दर्जा जब तक नहीं दिया जाता है तब तक हमें सम्मानजनक मानदेय दिया जाए, जो कि 26,000 है। दूसरी बात कि जो भी हमारा जो मानदेय है 2 किस्तों में आता है। केंद्र सरकार का कहने को तो हम केंद्र सरकार के राज्य सरकार के दोनों के कर्मचारी हैं, लेकिन हमारी विडंबना ये है कि वो भी हमें एक पेमेंट 10,000 रुपए, उस पेमेंट में अगर कोई अधिकारी कोई कर्मचारी हमें मान लो इस मानदेय में संतुष्ट होए कि मेरा पेमेंट इतना और मैं कार्य करूंगा, तो हम भी संतुष्ट। नहीं तो हमारा मानदेय बढ़ाया जाए, हमारी मांगे पूरी की जाए, जो हमसे वादे किए वो हमें दिए जाए। सरकार ने क्या वादे किए? सरकार ने हमसे वादे किए हैं कि आपको आश्वासन दिया था कि आपको परमानेंट किया जाएगा और आपको आपका मानदेय बढ़ाया जाएगा, आपको मतलब सम्मानदेय मानजनक मिलेगा 20,000 या 26। पीएम मोदी 17 जुलाई को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे, जहां पर इसी क्रम में उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल के जैसलमेर, बाड़मेर और गोटन रेलवे स्टेशनों का भी उद्घाटन होगा, जिसे लेकर दोपहर 2:30 बजे स्थानीय स्तर पर उद्घाटन समारोह का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक हितेश यादव ने बताया कि करीब 140 करोड़ रुपए की लागत से जैसलमेर रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास किया गया है। साथ ही स्टेशन को आधुनिक यात्री सुविधाओं से लैस किया गया है। स्टेशन हमारा बनके रेडी है। स्टेशन पे जो मॉडर्न पैसेंजर फैसिलिटीज़ हैं वो अवेलेबल हैं। इसमें एंड टू एंड प्लेटफॉर्म शेल्टर है। इसकी सुविधा यहाँ पे 3 प्लेटफॉर्म है, तीनों प्लेटफॉर्म के ऊपर है। इसके अलावा एक एसी वेटिंग हॉल है, एक एसी वेटिंग रूम है, और इसके अलावा रिटायरिंग रूम्स हैं हमारे पास 7, और एक यहाँ पे डॉर्मेटरी की सुविधा भी उपलब्ध है 16 बेड की। तो उससे यात्रियों को अच्छा खासा बेनिफिट होगा, खास तौर पे जब विंटर सीजन के अंदर फुटफॉल हमारा स्टेशन का अच्छा खासा जब बढ़ जाता है। तो ये
बहुत ये मतलब ये विभिन्न प्रकार की ये यात्री सुविधाएं हैं जो यहाँ पे स्टेशन पे अभी यहाँ पे रेलवे द्वारा कोटपुतली बहरोड जिले के विराटनगर क्षेत्र स्थित पावटा के प्राचीन भगवान नरसिंह मंदिर में चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। बदमाशों ने मंदिर परिसर के करीब आधा दर्जन कमरों के ताले तोड़कर सामान खंगाल दिया। साथ ही मंदिर के पुजारी के बड़े भाई के सूने मकान को भी निशाना बनाते हुए नकदी, कपड़े और आर्टिफिशियल ज्वेलरी चोरी कर ले गए। सुबह आरती के लिए पहुंचे पुजारी अमित शर्मा को ताले टूटे मिले, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत और आक्रोश का माहौल है। खैरतल तिजारा जिले के लिए 17 जुलाई ऐतिहासिक दिन साबित होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल लोकार्पण करेंगे, जिनमें खैरतल रेलवे स्टेशन भी शामिल है। पुनर्विकास के बाद स्टेशन को आधुनिक स्वरूप दिया गया है, जहां पर बेहतर प्रतीक्षालय, सुगम प्रवेश, दिव्यांगजन के लिए विशेष सुविधाएं और अत्याधुनिक यात्री सेवाएं उपलब्ध होंगी। इस परियोजना से खैरतल रेलवे स्टेशन की पहचान नई होगी और क्षेत्र की रेल सुविधाओं को भी मजबूती मिलेगी। कार्यक्रम को लेकर स्थानीय लोगों में खासा उत्साह है और इसे विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। खैरतल तिजारा जिले के मुंडावर थाना क्षेत्र के मानका गांव में कथित गौ तस्करी का प्रयास ग्रामीणों की सतर्कता से विफल हो गया। घटना सोमवार रात करीब 2 बजे मेघवाल मोहल्ले की है। ग्रामीणों के अनुसार 6 से 7 संदिग्ध एक गाय को ले जाने की कोशिश कर रहे थे। आहट मिलने पर ग्रामीण जाग गए और मौके की ओर दौड़े। लोगों को आता देख संदिग्ध गाय को छोड़कर फरार हो गए। सूचना मिलते ही मुंडावर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज कब्जे में लेकर संदिग्धों की पहचान शुरू कर दी है। ग्रामीणों ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और क्षेत्र में रात्रि गश्त बढ़ाने की मांग की है। मुंडावर थानाधिकारी मोहर सिंह ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच जारी है और संदिग्धों की पहचान कर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।